आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियां ही ट्रॉलियां और इनके अंदर है किसान की मेहनत यानी कि धान। और किसान इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, क्योंकि धान की खरीद भले ही शुरू हो गई हो लेकिन समस्या अभी भी बरकरार है। जाम में फंसे खड़े हैं। पता चला कि लिफ्टिंग की समस्या लिफ्टिंग की समस्या बोल रहे हैं। लिफ्टिंग की समस्या की वजह से एक दिन मंडी 24 घंटे के लिए बंद था, उसी करके जाम लगा। समस्या बढ़ाने वाली बात हुई, इसका कोई समाधान तो नहीं हुआ। कल जो इन्होंने रोका मंडी को, उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ बल्कि समस्या को बढ़ाया। लिफ्टिंग की समस्या आ रही है। लिफ्टिंग की समस्या थी तो साथ के साथ क्यों नहीं होती लिफ्टिंग? कोई तो जिम्मेवार होगा इसके लिए, जो जिसके जिम्मे होगा आप लिफ्ट कराना। काम बहुत जीरो लेवल पर चला हुआ है और काफ़ी परेशानी हो रही है जिम्मेदार को। चारों तरफ जाम लगा हुआ है, ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी हैं। 4 गेट है, चारों पर तकरीबन 2-2 किलोमीटर जाम लगा है। तो हम आपको सर्विस रोड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सर्विस रोड चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाता है और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के बीच में हम हैं। मेरे दोनों तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं और ऐसी जितनी भी सड़कें अनाज मंडी की तरफ जाती हैं वहां पर आपको ऐसी ही ट्रैक्टर ट्रॉलियां नजर आ जाएंगी। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों का आपको सड़कों पर देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे बड़ी समस्या उठान की आ रही है, लिफ्टिंग की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। मंडी में लिफ्टिंग का काम बड़ी धीरे गति से चल रहा है, यानी कि कछुए की चाल लिफ्टिंग का काम हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर मंडी के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कल मंडी के अंदर गेट पास नहीं कटते हैं। गेट पास इसलिए नहीं कटते हैं क्योंकि मंडी में कल लिफ्टिंग का काम चल रहा था, और ऐसे में जब एक दिन मंडी के अंदर गेट पास नहीं कटे तो उसका जो बर्डन है, उसका जो बोझ है, वो दूसरे दिन देखने को मिल रहा है, यानी कि आज के दिन देखने को मिल रहा है। और आज मंडी के अंदर हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर किसान पहुंचे हैं। ना सिर्फ करनाल की अनाज मंडी बल्कि अलग अलग जगहों की अनाज मंडी में इसी तरीके की हालत है। हालांकि आज गेट पास कट रहे हैं लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि जाम की स्थिति पैदा हो गई है। और नमस्ते चौक तक आप देख सकते हैं इसी तरीके का सर्विस रोड पर जाम है। कब आए थे, क्या परेशानी अंकल जी? रात को 11 बजे आए थे। जाम में फंसे खड़े हैं। पता चला कि लिफ्टिंग की समस्या लिफ्टिंग की समस्या बोल रहे हैं। लिफ्टिंग की समस्या की वजह से एक दिन मंडी 24 घंटे के लिए बंद था, उसी करके जाम लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि 24 घंटे के लिए अनाज मंडी बंद थी, गेट पास कट नहीं रहा था, जिस वजह से किसान रात को यहाँ पर आकर बैठ गया था ताकि उसका नंबर जल्दी से जल्दी आ सके। और समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जब किसी भी काम में ढिलाई बरती जाती है, क्योंकि शुरू के अंदर हमने देखा गेट पास के अंदर ढिलाई थी, उसके बाद हमने देखा कि धान की खरीद में ढिलाई है, लेकिन जो अब समस्या बनी हुई है मंडी के अंदर वो लिफ्टिंग की बनी हुई है। और ऐसे में ठेकेदारों को उस पर काम करने की ज़रूरत है, प्रशासन को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिन जिन ठेकेदारों को इस बात का टेंडर दिया गया है कि मंडी से धान उठाकर राइस शेलर्स तक पहुंचाने हैं, वो उतने वाहन इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 16 दिए जाते हैं कि हमारे पास बड़े बड़े 16 वाहन हैं और वो जो है धान राइस शेलर तक पहुंचाएंगे, लेकिन जब काम करने उतरते हैं ग्राउंड पर तो वो जो वाहन होते हैं उनकी संख्या कम होती है, जिसकी वजह से लिफ्टिंग की समस्या आती है, धान का उठान नहीं हो पाता है। और मंडी में अगर धान पड़ा रहेगा तो फिर वो काला भी पड़ सकता है, बारिश का भी डर बना रहता है। और ऐसे में राइस शेलर भी, जो राइस मिलर हैं, वो भी इस बात पर अड़ जाते हैं कि हम तब तक अगली धान की खरीद नहीं करेंगे जब तक यहाँ से धान का उठान नहीं होगा। और वही समस्या हर बार मंडियों के अंदर देखने को मिलती है। और इस समस्या ने फिलहाल जाम की स्थिति करनाल के सर्विस रोड पर
पैदा कर दी है, नेशनल हाईवे पर पैदा कर दी है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये है करनाल अनाज मंडी की तरफ जाने वाला रास्ता और तस्वीर आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां ही ट्रॉलियां और इनके अंदर है किसान की मेहनत यानी कि धान। और किसान इंतज़ार कर रहे हैं लंबे समय से, क्योंकि धान की खरीद भले ही शुरू हो गई हो लेकिन समस्या अभी भी बरकरार है। ये एक सड़क है, दूसरी सड़क आप देख सकते हैं और उधर आप ये जो रास्ता है मंडी की तरफ जाने वाला वो देख सकते हैं। ना सिर्फ एक सड़क पर बल्कि हर गेट पर यही समस्या बनी हुई है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और किसान जो है आम आदमी के साथ परेशान होता हुआ नज़र आ रहा है। परेशानी इस बात की है कि मंडी में लिफ्टिंग का काम बड़ी धीरे से हो रहा है, गति तेज करनी पड़ेगी ताकि जो समस्या है वो ना आए किसानों को, आम जनता को, क्योंकि मंडी में अगर लिफ्टिंग का काम धीरे होगा तो फिर समस्या इसी तरीके से बरकरार रहेगी। किसान पहुंच रहे हैं, कल रात से लाइनों में लगे हुए हैं। समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि मंडी के अंदर लिफ्टिंग जो है धान की वो बहुत धीरे हो रही है, ठेकेदार लिफ्टिंग करते हैं, प्रशासन को उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो फिर इसी गति से काम होता रहेगा और धान के उठान में काफ़ी समय लग जाएगा। राइस शेलर्स, राइस मिलर्स भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि उन्हें लगातार कहा जाता है कि नई नई धान खरीदी जाए, लेकिन नई धान खरीदने का जो कोई फ़ायदा तभी होता है कि पुरानी धान उठे और पुरानी धान उठ नहीं रही है, जिसके चलते परेशानी बरकरार है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये धान है, किसान कोई यूपी से लेकर आ रहा है, कोई करनाल के अलग अलग गांवों से लेकर आ रहा है, लेकिन समस्या लगातार बरकरार है धान के उठान की, उसकी लिफ्टिंग की। और ऐसे में यहाँ पर ठेकेदार बड़ी लापरवाही बरतते हैं, क्योंकि जब ठेका देना होता है तो टेंडर लगा देते हैं, उसमें वो टेंडर ले जाते हैं कि हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं, हम तेज़ी से उठान करेंगे, लेकिन जब उठान की बात आती है तो उठान होता नहीं है, जिसकी वजह से मंडी तक बंद करनी पड़ जाती है। कल करनाल अनाज मंडी बंद रही थी, वहाँ पर गेट पास नहीं कटे थे। वजह ये थी कि पहले वाला जो धान है वो उठाया जाएगा, लेकिन उसका काम भी तेज गति से नहीं हुआ। समस्या ये भी है कि कल का जो बोझ था, यानी कि कल की जो ट्रॉलियों की संख्या थी, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या, वो आज जुड़ गई है, इसलिए सड़क पर जाम लग गया है, सर्विस रोड पर जाम लग गया है। ऐसे में प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है ठेकेदारों पर जो लिफ्टिंग करते हैं। मंडी में कल भी तेज़ गति से काम नहीं हुआ है, एक सीमित जगह होती है, वहाँ पर धान उतरना होता है। पहले वाला धान उठाया नहीं जा रहा है, नए वाला धान किसान उतारेंगे कहाँ पर? ऐसे में प्रशासन जल्द से जल्द उन ठेकेदारों पर कार्रवाई करे, उन पर ध्यान दे, काम तेज़ी से करवाए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। परेशानी लगातार बरकरार है और परेशानी है लिफ्टिंग की। हालांकि कल का दिन लिफ्टिंग के लिए दिया गया, लेकिन उस गति से काम नहीं हो रहा है जिस तेज गति से काम होना चाहिए। यानी कि ठेकेदार काम कर रहे हैं कछुए की चाल, और कछुए की चाल चली जाएगी अगर उठान के समय, लिफ्टिंग के समय, तो परेशानी किसान को होगी, आड़ती को होगी, आम व्यक्ति को होगी और इस तरीके से लंबा जाम देखने को मिलेगा। कहाँ से आए हैं, कितने बजे आए हैं, क्या परेशानी? सर मैं गांव चुंडीपुर से हूं और सुबह 5 बजे से लाइन में खड़ा हूं और अभी तक मैं गेट पे जाने में मुझे लगता है 1 घंटा और लगेगा। और प्रॉब्लम ये है, आप अंदर जाके देखिए मंडी में माल लगभग उतना का उतना ही पड़ा है जैसा परसों रात पड़ा था। तो अब मुझे तो ये समस्या है कि आज माल उतरेंगे कहाँ, और सारा का सारा जाम लग गया। अब आप देखिए कम से कम 2 किलोमीटर का जाम लग चुका है। तो ये तो समस्या बढ़ाने वाली बात हुई, इसका कोई समाधान तो नहीं हुआ। कल जो इन्होंने रोका मंडी को, उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ बल्कि समस्या को बढ़ाया। लिफ्टिंग की समस्या आ रही है। लिफ्टिंग की समस्या थी तो साथ के साथ क्यों नहीं होती लिफ्टिंग? कोई तो जिम्मेवार होगा इसके लिए, जो जिसके जिम्मे होगा आप लिफ्ट कराना माल। तो आप देख सकते हैं लिफ्टिंग की समस्या
लगातार हर साल देखने को मिलती है, धान के सीजन में देखने को मिलती है। और ये दूर तक जो है अनाज मंडी से अगर नमस्ते चौक तक की बात करें तो इसी तरीके से जाम लगा हुआ है। किसान सुबह के आए हुए हैं, कल रात के आए हुए हैं, यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं कि कब गेट पास मिलेगा, कब वो अंदर जाएंगे। शुरू में जब धान की खरीद हुई थी तो वहाँ पर गेट पास की समस्या देखने को मिली थी, शेड्यूलिंग की समस्या देखने को मिली थी, धान की खरीद की समस्या देखने को मिली थी। लेकिन जो अब समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि मंडी में एक सीमित जगह होती है और अगर सीमित जगह में धान पड़ा रहेगा, वहां पर लिफ्टिंग नहीं होगी, धान का उठान नहीं होगा, तो फिर और जो नया धान आना है वो कैसे आएगा। कल का दिन अनाज मंडी में गेट पास बंद रखा गया, वहां पर एक भी गेट पास नहीं काटा गया। इस वजह से आज भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां किसान अपनी लेकर आते हैं, क्योंकि जो काम है वो डबल हो जाएगा, जो प्रेशर है वो डबल हो जाएगा। यानी कि जो ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या है वो उसकी संख्या डबल हो जाएगी। इसके चलते आज सर्विस रोड पर जाम लग गया है, लेकिन लिफ्टिंग की समस्या बरकरार है। करनाल की अनाज मंडी में, साथ ही साथ निसिंग की अनाज मंडी में, तरावड़ी की अनाज मंडी में, क्योंकि धान का उठान होना जरूरी है और जो ठेकेदार हैं उस तेज गति से काम नहीं कर रहे हैं। प्रशासन को उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि कछुए की चाल चलेंगे तो फिर इस धान के सीज़न के अंदर आम आदमी को भी समस्या आएगी, किसानों को भी समस्या आएगी। ऐसे में लिफ्टिंग तेज़ी से होनी चाहिए। कल का दिन रखा गया लेकिन उस तेज गति से लिफ्टिंग नहीं हुई और परेशानी लगातार बरकरार है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चारों तरफ मंडी के यही हालात हैं और जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं वो सर्विस रोड पर है, जिससे आम वाहन जो यहां से गुजरते हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।